सोचिए, एक ऐसा अपराधी जो इतना चालाक था कि जेल भी उसे रोक नहीं पाई। एक आदमी जिसने दर्जनों महिलाओं को लूटा, अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी और फिर जेल से अपनी मौत का नाटक करके फरार हो गया। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस पूरे प्लान में उसकी मदद कर रही थी एक मशहूर डॉक्टर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। यह है टैबो की हैरान कर देने वाली कहानी। टैबो दक्षिण अफ्रीका में रहता था और धोखाधड़ी करके पैसे कमाता था। वह सालों तक लोगों को ठगता रहा, नकली चेक लिखकर, छोटे छोटे फ्रॉड करके लोगों से पैसे ठगकर। लेकिन एक दिन उसके दिमाग में एक खतरनाक स्कैम आया। उसने फेसबुक पर एक फर्जी मॉडलिंग एजेंसी बना ली। तब वो उन लड़कियों को मैसेज करता था जो मॉडल बनना चाहती थी। वह उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाता था, जैसे मॉडलिंग में जॉब, फोटोशूट, फैशन इंडस्ट्री में मौका। लेकिन जैसी ही वह उसे मिलने आती, टैबो मौका देखकर चाकू निकाल लेता था और लूट करता था, जैसे पैसे, मोबाइल, लैपटॉप, जो भी कीमती सामान हो। हैरानी की बात यह है कि यह स्कैम बार बार सफल होता रहा। टैबो सालों तक यह कर रहा था, जब तक उसकी ज़िंदगी में एक लड़की नहीं आई। कुछ समय बाद टैबो की एक गर्लफ्रेंड बनी। दोनों लगभग 8 महीने तक साथ रहे। लेकिन एक रात जब वो होटल पहुंचे, उनके बीच झगड़ा हो गया और गुस्से में टैबो ने चाकू निकाल लिया। उसी रात गर्लफ्रेंड की मौत हो गई। इस बार टैबो बच नहीं सका। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके सारे अपराध सामने आ गए, लूटपाट, धोखाधड़ी, हत्या। टैबो ने अदालत में अपना अपराध कबूल किया। उसे आजीवन कारावास की सज़ा मिली। इसी दौरान इस कहानी में एक महिला की एंट्री होती है, जिसे हम चिंदी कहेंगे, डॉक्टर चिंदी। वो टैबो से बिल्कुल अलग थी। एक सफल डॉक्टर, खुद का कॉस्मेटिक सर्जरी क्लिनिक और इंस्टाग्राम पर लगभग 1.5 लाख फॉलोअर्स। अजीब बात यह थी कि वह टैबो को कॉलेज के समय से जानती थी और जेल में बंद होने के बावजूद उसने उससे संपर्क करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो उसे मिलने जाने लगी। दोनों के बीच रिश्ता बन गया। एक सफल डॉक्टर एक कातिल अपराधी से प्यार करने लगी। जेल में बैठे बैठे टैबो और डॉक्टर चिंदी ने नए स्कैम शुरू कर दिए। डॉक्टर चिंदी की मदद से लैपटॉप और इंटरनेट मिल गया। टैबो ने एक फर्जी इवेंट कंपनी बना ली। उन्होंने एक बड़ा झूठ फैलाया। उन्होंने दावा किया कि एक बड़े इवेंट में हॉलीवुड स्टार्स आने वाले हैं। लोगों ने विश्वास कर लिया, महंगे टिकट खरीदे। लेकिन यह बड़ा इवेंट पूरी तरह फर्जी था और यह उनके कई स्कैम में से एक था। समय बीतता गया। टैबो को जेल में लगभग 10 साल हो चुके थे। फिर एक रात उस जेल की कोठरी में अचानक आग लग गई। गार्ड तुरंत वहां पहुंचे और उन्हें एक जलती हुई लाश मिली, जिसे देखकर लगा कि टैबो ने आत्महत्या कर ली है। डॉक्टर चिंदी को बुलाया गया। उसने लाश की पहचान कर ली। सबको लगा टैबो मर चुका है। कुछ समय बाद टैबो की असली माँ ने टीवी पर एक खबर देखी। उसे अपने बेटे की मौत के बारे में पता चला। वह अपने बेटे का अंतिम संस्कार करना चाहती थी, इसलिए वह अस्पताल पहुंची। लेकिन इससे पहले पुलिस ने उसका डीएनए टेस्ट करवाया और जब रिपोर्ट सामने आई तो सब हैरान रह गए। डीएनए मैच नहीं हुआ था, यानी कि वो लाश टैबो की थी ही नहीं। जांच शुरू हो गई। पोस्टमार्टम में पता चला कि वह व्यक्ति आग से नहीं मरा था। उसकी मौत बहुत पहले हो चुकी थी और सबसे बड़ी बात, उसकी लंबाई टैबो से लगभग 10 इंच कम थी। लेकिन टैबो कहाँ गया? जांच में जो सच सामने आया वो किस फिल्म से कम नहीं था। टैबो और डॉक्टर चिंदी ने मिलकर जेल से भागने की योजना बनाई थी। डॉक्टर चिंदी अस्पताल में गई और उसने वहाँ एक अज्ञात शव ढूंढा। वहाँ पर उसने खुद उसका रिश्तेदार बताकर शव अपने कब्जे में कर लिया। फिर भ्रष्ट जेल गार्ड्स की मदद से उस शव को जेल सेल में पहुंचा दिया गया और उस शव को आग लगा दी गई। इसी दौरान टैबो ने सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पहनी और आराम से जेल से बाहर निकल गया। सबको लगा टैबो मर चुका है, लेकिन वह आज़ाद था। जेल से निकलने के बाद टैबो और डॉक्टर चिंदी
शानदार जिंदगी शुरू कर दिए। बड़े हवेली, लग्जरी कारें, महंगी कपड़े और ज्वेलरी। और अभी भी वो लोगों को ऑनलाइन ठग रहे थे। करीब 1 साल तक ये राज छिपा रहा, लेकिन कुछ पत्रकारों को शक हुआ। उन्होंने रिपोर्ट हासिल की और जांच शुरू की। जल्दी उन्होंने खुलासा किया कि टैबो ने अपनी मौत का नाटक किया था। यह खबर मीडिया में फैल गई और तुरंत शुरू हुआ एक बड़ा मैनहंट। टैबो और डॉक्टर चिंदी को लगा कि अब खतरा बढ़ गया है, इसलिए वह दक्षिण अफ्रीका से भागकर केन्या जाने लगे। लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। तंजानिया के बॉर्डर पर उन्हें रोका गया। आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया